आप परम सौभाग्यशाली हैं। परम का मतलब होता है जो आपको इन आँखों से दिखाई देता है, इससे अलग। जो आप सोच सकते हैं, जो आप देख सकते हैं, इससे अलग। जहाँ तक मन विचार काम करते हैं वहाँ तक परम नहीं है। परम की स्थिति तो तब पैदा होती है जहाँ मन नहीं होता है। अमन की जो स्थिति है वो होता है परम। तो एक सौभाग्य तो ये होता है जो इस जगत की उपलब्धियों के साथ आप बांधते हैं। इस जगत से आपको कुछ उपलब्ध हो जाता है तो आप समझते हैं कि मैं सौभाग्यशाली हूँ, भाग्यशाली हूँ, मेरे कर्म अच्छे हैं। एक तो ये है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि परम सौभाग्य का मतलब है कि आपको उस जगत के बारे में भी सूचना मिल रही है इन शब्दों से। जहाँ मन नहीं जाता वहाँ ये उपलब्धियाँ नहीं जाती, वहाँ आपके ये विकास नहीं जाते, वहाँ का सब कुछ अलग है। या घट भीतर उल्टी लीला, सीधे सीधे समझ में आ रहा होता तो इतनी देर लगती। इस पृथ्वी को बने कितना समय हो गया और तभी से महात्मा लगातार प्रयास कर रहे हैं आत्मा को जगाने का, आदमी को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस जगत से अलग हटके कोई और जगत है। कितना प्रयास कर रहे हैं महात्मा, लेकिन कितने लोग जग पाते हैं? क्योंकि जो उस तरफ का है परम का, वो सीधे सीधे समझ में नहीं आता। और आदमी सीधे सीधे समझना चाहता है कि सीधे शब्दों में बता दो हमें क्या करना है। तो सीधे शब्दों में तो यही बताया जा सकता है कि भाई आंख बंद कर लो। तो आंख बंद करके तो तुम देख लो, कुछ नहीं होगा। सीधे सीधे तो ये बताया जा सकता है कि भाई ये क्रिया कर लो, ये माला जप लो। ये सीधे समझ में आ गई बात। ये बताया जा सकता है कि भाई तुम ये विधि कर लो। सीधे सीधे बताने में आता होता तो इतना समय लगता? कब से पृथ्वी बनी है और आज करोड़ों अरबों वर्ष हो गए, कितने लोग जग पाए? सब उसके हाथ में है जो जानता है, जो इस राज को जानता है उसके हाथ में है। ये आंखें उतना नहीं देख पाती जितनी चीज होती है। हम एक चीज को देखें, किसी भी चीज को, तो जो हमने देख ली क्या वो पूरी देख ली? उसको पूरा नहीं देख सकते। जो तत्व उसको संयुक्त किए हुए हैं उस चीज को, क्या हमने उसको भी देख लिया? एक चीज, एक पत्थर को यदि हम तोड़ें और तोड़ते चले जाएं तो उसकी अंतिम अवस्था पे जो तत्व निकलता है उसे भी लोग देख लेते हैं। उसे भी लोग गॉड पार्टिकल कहते हैं कि भाई ये गॉड पार्टिकल है। ये समझ, गॉड पार्टिकल का मतलब है ना, समझ से बाहर हो गई चीज। परमात्मा का ही नाम लिया जा सकता है कि बुद्धि काम नहीं करती। जहां तक बुद्धि काम करती है वहां तक तो उन्होंने नाम दे दिए कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है। लेकिन और टुकड़े की ये तो कहा कि ये बुद्धि से परे की बात हो गई। तो जब बुद्धि के परे की बात हो गई तो उन्होंने कहा इसे गॉड पार्टिकल बोलो कि हमारा इसको समझ समझ काम नहीं करती। और जब तक कोई चीज दिखाई देती है, चाहे गॉड पार्टिकल ही दिखाई क्यों नहीं देता है, तब तक भौतिक है वो चीज, तब तक आध्यात्मिक नहीं है। इसके पार भी कुछ है। जो वो तत्व उसको संयुक्त किए हुए है, क्या हमारी नजरें वहां तक पहुंच पाती हैं? हम जितनी चीज को देखते हैं, हम किसी भी चीज को देखें, हम इस हाथ को देखें तो हाथ का एक हिस्सा ही दिखाई देता है। क्या हम इधर इधर को देखने के लिए गर्दन घुमानी पड़ेगी? हम किसी भी चीज को पूरा नहीं देख सकते हैं और हम अपने निर्णय बना लेते हैं। हम अपने निर्णय बना लेते हैं कि भाई ये चीज पूरी है। तो इस भजन में कहते हैं ना, इस या घट भीतर प्रेम बसत है। तो क्या हम पूरा प्रेम देख लेते हैं?
जब कोई भी चीज पूरी नहीं देखी जा सकती तो प्रेम भी पूरा नहीं देखा जा सकता है। प्रेम को कैसे पूरा देख लेंगे? कोई भी चीज संसार की ऐसी नहीं है जिसे हम पूरा देख लें। या घट भीतर प्रेम बसत है, इस जितना हम प्रेम को देख सकते हैं वो केवल शरीरों तक जाता है। प्रेम शरीर की सीमा है, शरीर से आगे प्रेम निकल सकता है, उसे हमारी आंखें नहीं देख सकती। हम केवल उतने ही प्रेम को जानते हैं जब शरीर शरीर पे जाकर रुक जाता है। शरीर पे हमारा प्रेम दम तोड़ देता है, इससे आगे नहीं जा, प्राण निकल जाते हैं प्रेम के, बस शरीर पे खत्म है, वहीं से शुरू वहीं से खत्म। उससे आगे प्रेम जो अनंत में विस्तार पाता है, शरीर पे नहीं, जो अनंत में विस्तार पाता है, उस प्रेम तक हमारी नजर नहीं पहुंच पाती है। तो कहते कि या घट भीतर प्रेम बरसत है, कर प्रभु से देख। वो प्रेम कब नजर आएगा? जब हम उस अचिंत अवस्था से, उस विस्तार में जहां कोई दिखाई नहीं देता। अभी तो हम उन लोगों, उन चीजों से प्रेम करते हैं जो इन आंखों से दिखाई देते हैं, और संभव भी तभी होता है कि भाई कोई आदमी दिखाई तो देना चाहिए जब भी तो प्रेम होगा। लेकिन परमात्मा तो कहीं दिखाई नहीं देता, उससे प्रेम कैसे हो सकता है? बस ये एक तरफा प्रेम कर लेना, ये देखना ही मत वो है कि नहीं, वो देखना ही मत वो है कि नहीं। बस किसी प्रतिरूप को, जैसे गुरु मिल जाए, कोई मूर्ति मिल जाए, कोई बस उसका बहाना मिल जाए परमात्मा का कोई प्रेम करने का, बस प्रेम कर बैठना। मत देखना वो क्या है क्या नहीं है, क्या पहनता है क्या नहीं पहनता, क्या जाति है क्या बिरादरी है, ये तो सोचना मत। तुम प्रेम करना और प्रेम में आनंद लेना बेटा, तो वो दरवाजा खुल जाएगा जिस दरवाजे की मैं बात करता हूं, अनंत का दरवाजा, जहां प्रेम अपना विस्तार पाता है। तो कहते हैं कि या घट भीतर भक्ति बसत है। तो भक्ति ये भी नहीं जैसे आप जानते हैं, ये भक्ति नहीं है जैसे आप जानते हैं। ये भक्ति तो मूर्ति तक जाती है, ये भक्ति तो केवल मूर्ति तक जाती है, मूर्ति से आगे नहीं जा पाती, पत्थर तक रह जाती है। तो ये भक्ति जो आप करते हैं, ये तो सुबह जल्दी उठ करके गंगा जल चढ़ा दिया, तिलक छापे लगा दिए, ये तो करनी पड़ती है भक्ति, आपको बनना पड़ता है भगत। मूर्ति पर जब जाते हैं जल चढ़ाने तो राम राम जपते हुए चले जाते हैं, तो भक्त बनना पड़ता है। राम उठे अब नहीं उठे मन में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो कहते हैं कि ये भक्ति अधूरी है, क्योंकि इस जगत का कुछ भी है नजरें पूरा नहीं देख पाती। या घट भीतर भक्ति बसत है, कर गुरु चरणन कर से। यदि भक्ति को जानना है तो गुरु से प्रीत करना, केवल गुरु से प्रीत करना। तो कृष्ण भी अर्जुन से यही कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तो रहूं या ना रहूं, क्योंकि मेरा शरीर तो तेरे पास ही तो है, लेकिन मैं जगत को और संदेश दे देता हूं कि यदि मैं ना रहूं तो वो कम से कम ये पूछे कि भाई कैसे प्रेम करें, तो उन तत्वदर्शी महात्माओं के पास चले जाना। कोई भी व्यक्ति जो तत्वदर्शी महात्मा है उनके पास जाके बैठ जाना, और बैठना भर पूरे पूरे बैठ जाना, उस संकोच नहीं करना, कभी ये संदेह मत करना। कृष्ण बार बार अर्जुन से कहते हैं अरे तू संदेह मत करना, बार बार तुम देखना गीता पढ़ के, अरे तू संदेह मत करना। तो वो कहते इसलिए कि वो बार बार संदेह उठ रहा होगा उसके अंदर, बार बार संदेह उठ रहा होगा, तो बार बार ही कह रहे नहीं हो, एक बार कहना पर्याप्त है। एक बार कह दिया, दोबारा कहने की क्या जरूरत है? बार बार कहने का ही मतलब है कि वो चीज उठ रही होगी अर्जुन के अंदर कि संदेह मत करना। वो मुख्य बात को समझो, संदेह चीज को समझो कि संदेह आपको उस परम से जुड़ने नहीं देता है, कभी भी जुड़ने ही नहीं देगा किसी कीमत पर संदेह को गिरा के। तो वो कहते हैं कि देखो अभी तो मैं हूं अर्जुन तेरे सामने ये, लेकिन यदि सभी लोगों को संदेश दूं, यदि मैं ना हूं तो क्या है रास्ता मेरे अलावा? उन तत्वदर्शी महात्माओं के पास चले जाना जो तत्व को जानते हैं। तत्व का मतलब है उस अंतर चेतना को जो जानते हैं। तत्व का मतलब ये है, ये जगत को जानने वाला नहीं कि शायद दुनिया को मैं तो जानता हूँ, शकल देख के ही लोगों को पहचान लेता हूँ, वो अब क्या करेगा ये भी जान लेता हूँ। ये बकवासबाजी छोड़ो, ये तो सब जान लेते हैं शकल देख करके, कोई ऐसा गंवार नहीं है, सारे शकल देख के पहचान लेते हैं कि भाई ये क्या स्टेप लेगा अगले। मैं तत्व से जानने की बात करता हूँ, जिसमें चेतना में निहित हुआ जाता है, वो होता है तत्व से जानना। चेतना में, जैसे तुम आत्मा कह लो, चलो नाम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चेतना कह लो, आत्मा कह लो, तत्व कह लो, ऊर्जा कह लो, ये शब्द है, इनसे फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। तो भक्ति, जो भक्ति की मैं बात करता हूँ,
जो आप जानते हैं भक्ति वो करनी पड़ती है, लेकिन जिस घड़ी गुरु का प्रेम यदि बरस गया तो भक्ति पैदा होती है बेटा। उस समय पता नहीं लगेगा, तुम्हें श्रृंगार भी नहीं करना पड़ेगा, तिलक छापे भी नहीं लगाने पड़ेंगे, और इस तरह से शरीर हो जाएगा कि दौड़ रुक जाएंगी संसार की। जो संसार की दौड़ है ना कि आप भागे चले जा रहे हैं, कभी कभी किसी चीज के पीछे, कभी पैसे के पीछे, कभी किसी के पीछे, कभी उपलब्धियों के पीछे, मान के पीछे, सम्मान के पीछे, दौड़ देख ही नहीं रहे मुड़ के। एक क्षण के लिए यदि वो दौड़ रुक जाती है ना, उस क्षण में भक्ति पैदा होती है बेटा। ऐसे भक्ति पैदा नहीं होती कि दिन भर कर नहीं। जिस घड़ी वो दौड़ रुक गई और पलट के देख लिया, थोड़ा बातों को समझने की कोशिश करना बेटा। जिस घड़ी तुमने वो समझ ली चीज, बस उस घड़ी वो एंट्रेंस में वो भक्ति पैदा होगी। उस भक्ति में देखना तुम कि क्या समझ में आएगा। उस घड़ी जो ज्योत नजर आएगी ना बेटा, या घट भीतर ज्योत जलत है, वो ज्योत ऐसे मिट्टी के दिए में, और ये जो सूत की बत्ती बनाते हो ना, माचिस जलाते हो, वो ज्योत नहीं बेटा। वो जोत ये देखना कि हमने जो मिट्टी के दिए में ये जोत लगाई, तेल भरा, घी भरा, फिर इसके बाद में जो ज्योति ये जली, ये जोत कहाँ से आई है, ये देखने की बात है। ये जोत को पैदा करने वाला कौन है? जिस घड़ी ये दिखाई दे जाए, अब तुम्हारी नजर विस्तारित हुई है। भक्ति भी उस घड़ी विस्तारित होती है जिस घड़ी तुम चेतना से जुड़ते हो। और ये जोत जो तुम देखते हो ना, दिया, जिस घड़ी ये सोच में आ गई ना कि ये जो है जोत में रोशनी कहाँ से आई, इसको देने वाला कौन है, अब तुम्हारी नजर उस दिए से, उस अनंत के दिए में जो सदा जल रहा है, उसकी तरफ बढ़ गई। इसको मैं कहता हूं कि आंखियां खोल प्रभु को देख। जब आंखें खुलेंगी तो वो विस्तार नजर आएगा, नहीं तो ये आंखें तो बंद ही आंखें हैं बेटा, ये खुली आंखें नहीं है। आप खुली आंखों में भी क्या करते हैं? खुली आंखों में भी वही करते हैं, वही गड्ढों में गिरते हैं। आप कितना सोच विचार के, कितनी समझदारी से काम करते हैं, फिर भी गड्ढों में गिर जाते हैं, फिर रोते हैं, ये तो मैंने गलत कर दिया, सोच के तो किया था ये अच्छा होगा, अच्छा होगा। ये खुली आंखें, इतना सोच के करने पे गड्ढे में गिर गए, इतना सोच के करने में हानि उठा रहे हैं, ये बुद्धिमान मत्ता है। इसको आंखें खुली नहीं कहना। आप सोचते हैं मैंने सोच समझ के साथ ये काम किया है, कितने ही कोई भी काम सोच लीजिए, बड़ा उसमें घाटा लग जाता है, उसमें नुकसान हो जाता है, उसमें धोखे मिल जाते हैं। तो ये आंखें खुली होना है। आंखें तो तब खुलेंगी जब विस्तार को देखोगे, जब विस्तार नजर आएगा, उस विस्तार में आंखें, उसमें तुम्हें वृक्ष में भी परमात्मा नजर आएगा, एक छोटे से पत्थर में भी परमात्मा नजर आएगा। ऐसे नहीं होता है अभी तुम्हें कहीं से सुन लिया है कण कण में भगवान है, वृक्षों में भगवान है, तुम में भी भगवान है, मुझ में भगवान है। ऐसे तो भैया पृथ्वी के 7 अरब लोग 7 अरब भगवान हो गए, और वृक्षों को गिनो तो अनंत भगवान हो जाएंगे। ऐसे भगवानों के पीछे भगोगे तो मामला खराब हो जाएगा। उसमें बड़ी चेतना को जिस घड़ी पहचानोगे, एक ही चेतना जो है वो, बस उस समय समझ में आएगी चीज। तो उस घड़ी जब ये समझ में आता है ना कि सब में भगवान है, तो तब समझ में आता है जब चेतना से तुम संयुक्त होते हो। इससे पहले तो सुन लिया होगा किसी से कि भगवान सब में है। तुम्हें दिखाई देता है किसी में भगवान है? तुम्हें तो फिर क्यों उसके साथ चीटिंग करते हो, क्यों उसके साथ धोखा देते हो, क्यों उसके साथ चोरी करते हो, क्यों उसके साथ बेवकूफ़ बना दो? भगवान के साथ कोई करता है ऐसा? लेकिन तुम तो एक दूसरे के साथ में बेवकूफ़ियाँ कर रहे हो। उसको धोखा दिया, उसको पागल बनाया, उसको ठगा, उसको बेईमानी करी, तो भगवान नजर आता है तो उसको तो फिर प्रेम सद्भाव पैदा हो जाना चाहिए। लेकिन जिस घड़ी बेटा वो भगवान नजर आता है, तब आता है जब तुम चेतना से जुड़ते हो, उस घड़ी आता है। वो नजर विस्तारित कब होती है? जो कबीर कहते थे ना, एक राम इस सबसे न्यारा। कबीर कहते थे एक राम इस सबसे न्यारा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम घट घट का व्यासी, एक राम इस सबसे न्यारा। सबसे न्यारा कौन? उसने नाम ही नहीं बताया कौन है न्यारा, उसका कोई नाम नहीं है। नाम बता देते कि भाई वो क्या नाम है उसका, राम है क्या कृष्ण है, क्या नाम है उसका? एक राम इस सबसे न्यारा। कहते हैं कि ये दशरथ जी के पुत्र वाले राम को मत समझ लेना, और जिसने ये दुनिया बनाई है वो भी राम मत समझ लेना, और जो घट में धड़क रहा है उसको भी राम मत समझ लेना। इस सबसे न्यारा। अब देखिए, ये चेतना की अवस्थाएं हैं, ये अवस्थाएं। ऐसा नहीं है कि तुम कहीं देखो को बाहर कहीं भेजो, ऊपर चले जाओ, तुम कोई यान में चले जाओ और तुम्हें कोई ये लोक मिले, ये नहीं मिलने। अंदर से जाना पड़ता है, अंदर से है रास्ता।
यदि ऐसे जाना पड़ता, ऐसे जाते तो फिर तो ये जा ही रहे हैं, रॉकेट वगैरह जो मिल जाते तुम्हें ये लोग सारे। ये बाहर नहीं है, ये सब अंदर है, अंदर से जाना पड़ता है। तो वो राम सबसे नाराज, जिसे कृष्ण भगवान गीता में ये कहते हैं, गीता में कह रहे हैं कृष्ण भगवान, हे अर्जुन तू उस परमात्मा की शरण में जा जो सबका नियंता है और सबका धारण पोषण करने वाला है। हे अर्जुन उसकी शरण में जा, जैसे कबीर कह रहे हैं एक राम इस सबसे न्यारा, नाम नहीं बता पा रहे, और वो कहते हैं कि हे अर्जुन तू उसकी शरण में जा जो सबका धारण पोषण करने वाला, नाम उन्होंने भी नहीं बताया। अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम, बस वो अचिंत अवस्था है। वो आदित्य वर्णम, ये आदित्य माने सूरज, ये सूर्य का प्रकाश नहीं, न यद भास्ते न सूर्यो न शशांको न पावक है, यद गत्वा न निर्वदते तद्धामम परमम है। तो उजाले का मतलब ये मत समझ लेना, ये मत समझ लेना भास्कर का मतलब समझो कि ये सूरज का प्रकाश, ये प्रकाश नहीं। न यद भास्ते न सूर्यो न शशांको, ये चंद्रमा का भी प्रकाश ऐसा मत समझ लेना, सूर्य का भी प्रकाश मत समझ लेना, और अग्नि का भी प्रकाश मत समझ लेना। तो प्रकाश तो ये तीनों का ही होते हैं, और किससे प्रकाश आता है? तुमने और कोई जगत में तो कोई प्रकाश देखा नहीं, अग्नि का देखा होगा कि चंद्रमा का या सूरज का देखा होगा, लेकिन इससे अलग कोई प्रकाश हो सकता है? तो कल्पना की बात होगी, बुद्धि फेल हो गई, यानी विचार में नहीं आ सके। लेकिन कहते हैं कि वो उसे नाम, दिव्य नाम दे दिया महापुरुषों ने कि यार अब उजाला तो कह नहीं सकते इसे, इसे दिव्य कह दो, चलो दिव्य नाम दे दो इसके लिए, तो वो दिव्य कह दिया। तो वो जो कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि उस परमात्मा की शरण में जो सबका धारण पोषण करने वाला है, सबका यानी इस जगत का सबका धारण पोषण कर, सबका नियंता है, और उसको कबीर कहते हैं कि एक राम इस सबसे नाम नहीं बता सके, उसका कोई नाम, अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम। बस अमनी अवस्था है जहां मन समा। तो मैं कहता हूं ना, परम अवस्था कौन सी? परम अवस्था है जहां मन नहीं जा सकता है, बुद्धि नहीं जा सकती। हम मन से सोच सकते हैं, बुद्धि से निर्णय कर सकते हैं, जब मन और बुद्धि ना जाती हो तो उसे कैसे कहा जा सकता है? और जो कहने में आ गया फिर वो परमात्मा नहीं हो सकता है। जितने भी लोग हैं, जितनी बकवास करते हैं, जितना सत्संग सुनाते हैं, जितना कहते हैं ना उसके बारे में, उतने ही मुझे अज्ञानी नजर आते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये कहने में नहीं आता है। और इतना कहते हैं ये सत्संग बहुत बढ़िया है, ये संस्कृत में सारे श्लोक सुना देता है, इसकी वाणी बहुत अच्छी है। अरे इन्हें वाणियों का बन क्या रहा है? तुम कितना ही ज्ञान कलेक्ट कर लो, तुमको आज तक क्या मिला है? तुम अभी भी वही पीड़ा उठा रहे हो, अभी भी वही परेशानी, वही दुख उठा रहे हो। या घट भीतर, इसके अंदर झांक के देखना है इन आंखों से, तो तुम्हें अधूरा ही दिखाई देगा। जिस घड़ी वो अंदर झांक के देखोगे ना, अंदर वाली आंख, उस घड़ी पता लगेगा कि असली चीज क्या है, असली क्या है। पूरा कभी दिखाई नहीं देता। एक बार ये सुखदेव जी महाराज को वेद व्यास जी ने कहा था कि जाओ तुम उन्हें गुरु बना लो, ज्यादा जनक को गुरु बना लेना तुम। वेद व्यास पिता थे, तो पिता की आज्ञा मान करके बेटा चला गया, क्योंकि वो तो जो सुखदेव जी थे वो पूछने लगे मैं गुरु किसको बनाऊं, तो वेद व्यास जी बोले कि भाई आज के समय में तो जो सदगुरु है वो जनक जी हैं, उनके पास चले जाओ। तो वो जैसे ही गए तो जनकपुरी पहुंचे, और उन्होंने देखा कि रानियां पंखा चल रही जनक जी के ऊपर, और नृत्य चल रहा है, और राज दरबार में जिस तरह से ऐशो आराम का व्यवस्था होती है उस तरह से चल रहे। तो वो तो त्यागी महात्मा थे सुखदेव जी, तो वो तो देखे कि मेरे पिताजी को शायद भ्रम हो गया, ये सदगुरु हो सकता है, ये आदमी सदगुरु हो सकता है जो रानियां पंखा चल रही, नृत्य चल रहा है, और इस तरह के ऐशो आराम की व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, तो ये कोई। तो सुखदेव जी वापस लौटने लगे, पिता पे संदेह करने लगे। लेकिन वो सोचते थे मेरे पिता इस तरह से धोखा नहीं खा सकते, उन्होंने कहा है तो यही होंगे, मतलब आधा अधूरा हो गया। लेकिन जो जोर ज्यादा था वो वापस लौटने पा, तो वापस लौटने लगे तो जनक देख रहे थे। तो जनक ने अपने सिपाहियों को भेजा कि देखो ये महात्मा आया है, इसको बुला के लेके आओ यहाँ पे, इस लड़के को। तो जैसे ही वो आया तो जनक बोले कि बेटे इन आंखों से तू पूरा नहीं देख सकेगा, जितना देख रहा है निर्णय उसके आधार पे मत बना। तैने कितने शास्त्र पढ़े हैं? कि महाराज मैंने तो पूरे शास्त्र, जीवन ही इसमें गुजारा शास्त्र पढ़ने में। तो चल अपन शास्त्रार्थ करते हैं, चलें कमरे में। तो वो एक कमरे में बैठ गए, तो वो शास्त्रार्थ चलने लगा। तो सुखदेव जी अपने शास्त्रों को बांधे हुए रखे, वो बोलते कि भाई इस तरह से ये लिखा है, जनक जवाब देते। इतने में ही क्या हुआ कि एक दरबारी आया और कहने लगा महाराज राज्य में आग लग गई। तो जनक बोले कि भाई बुझाने वाले हैं वो बुझा देंगे, हम
सुखदेव जी के साथ में शास्त्रार्थ कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब मत करो। तो वो आग लगी, थोड़ी देर बाद वो तो चल ही रहा था उनका शास्त्रार्थ। थोड़ी देर बाद ही फिर दरबारी आया, कहने लगा कि महाराज वो राज तो वो आग जो लगी थी राज में, वो अपने दरबार तक आ गई आग। तो जनक बोले कि भाई मैंने सुन लिया, आग को बुझाओ, जाकर के व्यवस्था करो, हम शास्त्रार्थ कर रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट काम है। तो वो फिर वो चला गया। इसके बाद थोड़ी देर बाद बोले कि महाराज वो आग आपकी गद्दी तक आ गई है, आपकी गद्दी तक आ गई। तो जनक बोले कि भाई ऐसा है कि तुम ये व्यवस्था करो आग बुझाने की, चले जाओ तुम। जनक तो उसी में लगे रहे शास्त्रार्थ करने में। थोड़ी देर बाद बोले कि महाराज, वो फिर आया दरबारी कि महाराज आग आपके कमरे में आ गई है। तो जनक बोले कि आ जाने दो भाई, हम कितना इंपॉर्टेंट काम है, ये ज़्यादा बड़ा है, तुम्हारी आग बड़ी है। अब वो सुखदेव जी बैठे थे, तो उनके जो शास्त्र थे ना वो जलने लगे। तो वो जनक के सामने से उठ के वो शास्त्रों को बचाने लग गए कि आग में मेरे शास्त्र नहीं जल जाए। तो जनक बोले कि देखो, तुम पूरा देख पाए नहीं ना, पूरा देखते तो सब समझ में आ जाता। मेरा तो राज्य जल रहा है, तब भी मैं तुम्हारे साथ में एक हो रहा हूं, और तुम्हारी चाराने की किताब है ये जल रही है, इनके पीछे ही मुझे शास्त्रार्थ छोड़ के भागने लगे। इतना सा ही देख पाए, केवल किताबों तक देख पाए। जो सुखदेव देख पाए थे वो केवल किताबों के पन्ने को देख पाए थे, और राजा जनक जो देख पाया था वो किताबों में जो लिखा था उसे देख लिया था उसने। इसलिए उसकी डर समाप्त हो गया, भय समाप्त हो गया। अभी उसका भय था पूरा, तो वो शास्त्र तक चिपका था, और जनक वहां स्थापित हो गया था जो शास्त्रों में लिखा था। तो कहने का मतलब यह है कि आदमी जितना देखता है उतना पूरा नहीं है। हम मीरा के नृत्य को देख लेते हैं, लेकिन जिस परमात्मा को देख करके मीरा नाचती थी, क्या हम उसको देख सकते हैं? हम केवल सोचते हैं कि महावीर नंगे हो गए हैं, केवल उनकी नग्नता देख ली, लेकिन जिस परमात्मा में रम करके उनकी नग्नता पैदा हुई थी, क्या उसको देखने के लिए साहस करते हैं? पूरा देख लिया हमने, अधूरा देखते हैं। केवल नग्नता देखी, लेकिन वो नंगे क्यों हुए उस तक हमारी नजरें पहुंच ही नहीं पाती। हम कैसे पहुंचा सकते हैं नजरें? हम आधा अधूरा देखते हैं, जितना देखते हैं निर्णय उसके आधार पर बना लेते हैं। तभी तो ये जीवन दुख से भर जाता है बेटा। आधे लोगों का जीवन दुख से भरता है। दुख आता ही इसलिए है क्योंकि हम आधे अधूरे हैं। आधे अधूरे व्यक्ति के जीवन में सुख कभी आता ही नहीं है, क्योंकि आधा ही तो दुख लाता है। जिसने पूरा जान लिया फिर दुख जड़ से कटता है बेटा, जड़ से कटता है। दुख का संबंध अंदर से है। ये जो बाहर से बुखार ताप तुम्हारे जो आते हैं, ये बाहर की पीड़ा आती है ना, ये दुख वुख नहीं है, ये तो आते रहते हैं चले जाते हैं। असली दुख जो है अंदर चेतना का, वो बीमार पड़ी है ना, उससे करना है स्वस्थ, वो है। यदि वो स्वस्थ हो गई ना, यदि जड़ कट गई ना, तो फिर ये सारे दुख खत्म, फिर दुख नहीं। फिर तो ये तुम ऐसे में सोचना कि महात्माओं को बीमारियां नहीं आती। अक्सर महात्मा मरे ही बीमारियों से। तुम देखना, जैसे तुम लोगों को बीमारियां आती हैं, महात्माओं को भी कैंसर हुआ है, महात्माओं को भी ऐसी असाध्य बीमारियां हुई और वो मर गए। इन बीमारियों से महात्मा का महत्व नहीं देखा जाता है। असली महत्व कोई दूसरा है। तुम ऊपर से निर्णय करते हो तो आधा निर्णय होता है, तुम आधी अधूरी पहुंच रखते हो, पूरा नहीं पहुंच पाते। तो जब कबीर साहब कहते थे कि मतलब जो है कि एक राम है सबसे न्यारा, वो है असली बात, जिसे अचिंत अवस्था कहते हैं। वो अवस्था जिस घड़ी पता लगेगी ना बेटा, उस घड़ी ही तुम सच्चे ज्ञानी बनोगे और पूरी दृष्टि पैदा होगी। इससे